सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी कल जब लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो एक भी मुस्लिम महिला आपकी पार्टी से क्यों नहीं थी? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। देश में कर्जा 4 गुना बढ़ गया देश के ऊपर में, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हथकड़ी मुझे ये बताइए, हिंदुओं की बेटियों की रक्षा के लिए इन्होंने कितने बिल लाए हैं? कितने बिल इन्होंने हिंदुओं की बेटियों को? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा। उससे पहले विधानसभा में आप लड़े तो आपको सिर्फ 5% मिले थे, लेकिन अगर ये वोट बैंक जेडीयू से छिटक जाता है आपकी वजह से, फिर उनकी नाराजगी कैसे संभालिएगा? सबसे पहले मैं ये कह दूं, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव ऐसा है कि अब विपक्ष भी कहता है कि मोदी जी को चैलेंज ना दे देना, अगर चैलेंज कर दिया तो वो काम होगा और संवैधानिक दृष्टि से जो ठीक है वो होगा। मैं आपको 1 महीने पीछे लेके जाता हूं। संजय सिंह का बयान चल रहा था, कह रहे थे बैसाखी की सरकार है, कब गिर जाए, तो अर्ज किया है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। अब आज धन्यवाद ऐसी ऑडियंस कभी मिलती है। नहीं, हम तो सोच रहे हैं मुशायरा कर ही ले आपके साथ। पिछली बार चुनाव के बाद जब प्रचंड जीत थी, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की 303 सीटों वाली सरकार थी एनडीए के साथ, तो बहुत आगे था नंबर अपने दम पर बीजेपी के 303। तब इन्होंने अनुच्छेद 370 हटाना, ट्रिपल तलाक बिद्दत हटाना, सब कानून पास करा लिए। इस बार लेकिन बड़ी चुनौती थी, और जिसको आप मुस्लिम विरोधी बिल कह रहे हैं, उस वक्त संशोधन बिल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जिन सभी को मुस्लिम वोट चाहिए होता, उनका साथ मिल गया। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? अंजना जी, मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी है, इनकी पार्टियों के बड़े नेताओं की, लेकिन इनके विधायक, जेडीयू के विधायक बाहर आ गए हैं और वो कहने लग गए हैं खुले तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ। वो बोलने लगे हैं कि किस तरीके की बात आप कर रहे हो, किस तरीके का आप किस चीज का समर्थन कर रहे हो। मैं तो यहाँ एक बात, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि बात हुई थी हिंदुओं की रक्षा की। बच्चों ये देख लो कि क्या कर रहे हैं, बिल पर बिल पास मुसलमानों के फेवर में करे जा रहे हैं। ये इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। मुझे ये बताइए, हिंदुओं की बेटियों की रक्षा के लिए इन्होंने कितने बिल लाए हैं? कितने बिल इन्होंने हिंदुओं की बेटियों को दहेज की मौत से बचाने के लिए निकाले हैं? हिंदुओं को, चाहे मुसलमानों को या किसी को भी, दिल्ली चुनाव से पहले कहा था सिलेंडर मिलेंगे। एक मुझे दिल्ली चुनाव के बाद बता दीजिए किसी के घर एक सिलेंडर पहुंचाओ, किसी के घर 2500 रुपया पहुंचाओ। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये सबका साथ है और सबका विकास है। जहां युवाओं को नौकरी की बात हम करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम हर बच्चे के भविष्य को बनाने की बात करते हैं और आप कब्र खोदने में लगे रहते हैं। कब्र खोदो, कब्र खोदो, कब्र खोदो। आप असली में 500 साल पुरानी बातों पर देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। वाटरलू साबित होगा ये कानून इस सरकार के लिए, जो कि अभी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो साथ खड़े दिख रहे हैं, वोट भी कर दिया। अब क्या? मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। दूसरी अल्लाह बोल में रोज नए शायर पैदा हो रहे हैं। नहीं, दूसरी एक बार सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। जलते हुए घर को, अच्छा अभी और है, देखने वाले सुन लीजिए। जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के आगे तेज हवा है, आग के पीछे तू खड़ा है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं। हमें आपको ये राष्ट्रवाद की झूठी बातें दे दे के यहाँ पे चिल्ला के आपकी तालियां तो ले लेंगे, लेकिन आपकी थाली खाली हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी ताली लेने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमारे आपके बीच में चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, खाई पैदा करनी, इसलिए वक्फ बोर्ड का बिल ले आए।
कल अगर आपको लगेगा कि आपको सरदारों के साथ, आपको सिख के साथ लेना है, तो आप सिख का बिल लेके आ जाओगे, उनके गुरदारों का लेके आ जाओगे। अरे यहाँ पे छात्र देख रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया। देश में कर्जा 4 गुना बढ़ गया देश के ऊपर में, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हथकड़ी बढ़िया लगा के हमारे यहाँ देश में भेजता है और आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती। तब आपके देश की हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता या हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता। आप चुप मारे रहते हो। आपसे अच्छे तो हमारे नेपाल वालों को देखो, उन्होंने तो अपना जहाज बेच के तो आपको भी चाहिए समुदाय का। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आप लोग यहाँ झूठी तालियां, इनकी बातों मत पीटिए। जो अब उनको भी डांटिएगा, झूठा है, उनका मन है, उनका जब मन करेगा ताली बजाएंगे। नहीं क्यों नहीं, मैं आपकी शायरी पे भी तो बजाया। अपने भविष्य के बारे में छोड़िए, इनके जो इश्तेहार, ये जो सैकड़ों जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में मत आओ। आप देखो आपके घर में आज शेरो शायरी का माहौल चल रहा है। शेरो शायरी का माहौल है, एक शेर हम नहीं सुनाएंगे। आशुतोष जी, पॉलिटिकली अगर देखिए तो 303 वाली सरकार के लिए अनुच्छेद 370 हटाना या फिर उसके बाद तलाक बिद्दत हटाना आसान था, लेकिन जेडीयू, एलजेपी और इसी के साथ जो टीडीपी, चंद्रबाबू, इनकी पार्टी के समर्थन के साथ इस बिल को पास कराना एक बड़ा चैलेंज था जो पार किया। मैं तो वाजपेयी जी को सुन के मैं तो बाग हो गया, मतलब गार्डन हो गया। उन्होंने कहा जो मुश्किल में है वो रास्ता बदल लें, तो जनता दल यूनाइटेड ने, चिराग पासवान ने रास्ते बदल लिए। अभी दोनों साथियों को मैं सुन रहा था, मैं सत्यप्रकाश जी को भी सुन रहा था। 4 मिनट उन्होंने बोला, 10 बार मोदी जी का नाम लिया, 1 बार नीतीश कुमार जी का नाम लिया, और वाजपेयी जी ने तो 1 बार भी चिराग पासवान का नाम लिया। देखिए ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, ये दोनों पार्टियां आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इनका अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि उनके नेता वो भाषा बोल रहे हैं जो लल्लन सिंह ने संसद के फ्लोर पे खड़े होकर बोला, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा वर्ग है जो आज जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी में मर्ज करने की दिशा में कोशिश कर रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता है कि लल्लन सिंह जो संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे, कम से कम अपने नेता का तो नाम लेते। सत्यप्रकाश जी कम से कम यहाँ अपने नेता का नाम 10 बार नाम लेते, मोदी जी का 1 बार नाम लेते तो चिराग पासवान जी का नाम। मैम, वक्फ बोर्ड की आय का सही उपयोग करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं? ठीक जी, मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से है कि आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी, क्या अमेंडमेंट बिल जो संशोधन बिल है, क्या ये हिंडर हो रहा है आर्टिकल 14? ठीक है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं? मैम, न गीता हूँ मैं, न कुरान हूँ मैं, मुझे पर इंसान हूँ मैं। मेरा प्रश्न है बीजेपी के स्पोक पर्सन से कि किस ट्रांसपेरेंसी के साथ जमीनें गरीबों में बांटी जाएगी? ठीक है, मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी कल जब लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो एक भी मुस्लिम महिला आपकी पार्टी से क्यों नहीं थी? चलिए आपसे शुरू करते हैं कि कैसे पैसा देंगे, और जो इनका सवाल था कि कल जब बहस हो रही थी तो आपका एक भी मुस्लिम नेता नहीं था। आर्टिकल 14 की बात करी मेरी बहन ने, आर्टिकल तो मैं ये बता दूं, आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अगर इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो केवल एक समाज के पास ऐसा ट्राइब्यूनल है जो तय करे उसकी संपत्ति है कि नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पास, सिख के पास, ईसाई के पास, जैन और बौद्ध के पास नहीं है। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन तो तभी हो गया जब ये लाए। ये लोग बार बार क्या कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम्स को आपने कैसे बोर्ड पे रख दिया, लेकिन जब नॉन मुस्लिम से लैंड लेते हैं तब इनको दर्द नहीं होता है। हिंदू की लैंड आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम बोर्ड में नहीं आएगा। एक मिनट बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, बीच में नहीं। राहुल गांधी और गांधी परिवार के तमाम नेता क्या जानबूझकर वक्फ बिल पर नहीं बोल रहे हैं? क्या खुलकर मुसलमानों का साथ देने में आपके शीर्ष नेतृत्व को ये डर सता रहा है कि हिंदू वोट ना भागे? मोदी जी भी तो नहीं बोले। देखिए सीधी और साफ बात है, हमारे बहुत सारे नेता और मैं यहां बैठकर लगातार बोल रही हूं, आपने संविधान की बात से शुरुआत की, संविधान के अनुच्छेद 14 का बच्चों क्या कहता है हाथ उठाइएगा, मैं जवाब दूंगी। 14, 25 और 26 पढ़िए, यहाँ बैठकर आप 25 सब्जेक्ट करेंगे, आप लोग सब लोग झूठ बोलेंगे। इसके बाद आपकी तो बताइए सब्जेक्ट 2 है कि नहीं है? 15 लाख खाते में आएंगे,
फिर चुनावी जुमला बताते हैं। तो ऐसे रुक जाइए, इतना अनुराग झूठ जी, बोलो कि सच जो लगने आपसे लगे। प्रश्न था उसका जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि बीच में बोलेंगे, बीच में क्यों बोलते, बीच में क्यों बोलते, बीच में क्यों बोलते, और खुद ही सबके बीच में चिल्ला रहे हैं, ये कैसे चलेगा भाई? ऐसे थोड़ी होगा। देखिए, मैंने आपसे बोला, फिर इनसे करने लगे, देखा ये समस्या है, इनसे चिल्लाने लगे, जवाब भैया को तो पता ही नहीं है खिसिया जाता है तो ऐसे ही करते, खिसियाने वाले आदमी देखा क्या है? खिसिया जाता आदमी। अच्छा, वापस टॉपिक पे आइए। अब मैं बोल रहा हूं, अगले भैया के लिए क्या कह रहे हो? अखिलेश भैया है, डंके की चोट पे बोलता है, बोलिए आप वहीं से निकल के आए, यहाँ तक पहुंचे, वहीं से निकल के आए हो, अखिलेश भैया का नाम निकले वहीं से निकल के यहाँ तक आए, ठोकर ताली। सही टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। पता है इसके बारे में कुछ पता है? गौरव जी, प्लीज बंद कीजिए। इसके बारे में चर्चा है। देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात ही नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबका धर्म अलग होगी, जाति अलग होगा, गोत्र अलग होगा, तो ये क्या अनेकता में एकता है ना? कितना अच्छा लग रहा है अनेकता में एकता वाला। ये चाहते हैं अनेकता में एकता ना हो, सिर्फ एक है। एक कैसे हो सकता है बताइए? हम सब मिलके एक साथ है ना। जब मुट्ठी होगी तो ताकत होगी ना। ये हम ताकत चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते, ये बंटवारा चाहते हैं। ही नहीं है। आप ताकत बनाना नहीं